हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 8:15 का टाइम हो रहा था। बेटू स्कूल के लिए रेडी हो चुकी थी, स्कूल जा रही थी। बेटू के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम की मॉर्निंग से ही उठ गई थी, प्रिपरेशन कर रही थी। आजकल मेरे साथ ही पहले थोड़ा सा मैं 15-20 मिनट्स या 30 मिनट्स बाद उठाती थी अपने, या फिर ऐसे आधा पौना घंटा। मेरा तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं होता, मेरा ना 2-3 अलार्म बजते हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंग उठ जाती हूँ। मतलब मैं अपने काफ़ी बाद में इसको आधा पौना घंटा बाद में भी कई बार उठाती थी। बट आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बेटू मेरे साथ ही मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती है। और अभी तो एग्ज़ाम्स के बीच में ना उसके बिल्कुल भी गैप भी नहीं है। मतलब कोई कोई बीच में जैसे छुट्टियाँ आती हैं ना प्रिपरेशन के लिए, तो वो भी बिल्कुल नहीं है। तो मॉर्निंग से उठ जाती है मेरे साथ, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती है। फिर थोड़ा सा उसके मुंह में खाना भी रह जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। मतलब एक तो खाने की स्पीड वैसे ही उसकी बहुत कम है, ऊपर से एग्ज़ाम रीडिंग वगैरह कर रही होती है, तो उसके मुंह में ना स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्टोरेज तो वो वैसे भी रखती है, बट हाँ अभी तो और भी ज़्यादा हो जाती है। तो स्कूल जा रही थी, उसके मुंह में अभी भी एप्पल था, एप्पल खाया था उसने। और उसके बाद प्लांट्स को मैंने वहाँ पे पानी दिया था। इतनी प्यारी सी मॉर्निंग में धूप आती है आजकल, जब से वो ट्रीज़ वगैरह कट हुए हैं ना। मतलब धूप में बिल्कुल हीट नहीं होती, बट सनलाइट जो आती है ना वो इतनी अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी रिलैक्सिंग सी लगती है। और वैसे भी आजकल थोड़ा विंटर थोड़ी ज़्यादा सी स्टार्ट हो चुकी हैं। दिसंबर चल रहा है, दिसंबर और जनवरी में तो कड़ाके की ठंड पड़ती है तो स्टार्ट हो चुकी है। तो सुबह भीनी भीनी सी धूप आती है ना, बहुत अच्छा लगता है। मतलब हमारे डोर पे ही आकर के दस्तक देती है, चलो बाहर आ जाओ, गेट खोलो। मतलब बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे प्लांट्स वगैरह को पानी दे करके आ गई थी। टी वगैरह मैंने मनीष को बना करके दे दी थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मटर छिल लिए थे, मटर छिलते छिलते मैंने पानी भी पी लिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही थी सब्जी की प्रिपरेशन। सब्जी में मैं आज मटर छीले थे मैंने, तो मैं मटर बनाने वाली थी। और उसके प्यूरी बना रही थी मैं, अनियंस और टमाटो की प्यूरी बनाई थी। उसी के अंदर मैंने हरी मिर्च वगैरह कट कर दी थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी सब्जी बनने की। सुबह सुबह मतलब थोड़ी टाइम से सब्जी वगैरह बन जाती है ना, तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। अगर फिर वही मैं क्लीनिंग में, मतलब ऐसा नहीं है कि डिपेंड करता है कि मेरे को क्या ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, और मनीष के अकॉर्डिंग ना मैं देख लेती हूँ। तो आज मैंने मॉर्निंग में ही सब्जी वगैरह बना दी थी। मॉर्निंग तो नहीं थी, हाँ टी वगैरह पी करके मैंने मटर वगैरह छिले, थोड़ा पानी वानी पिया, अपने लिए एक एप्पल कट करा था। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई थी टी ये सब्जी बनाने के लिए। तो सब्जी की प्यूरी वगैरह बना करके मैंने, मतलब सब्जी इधर से बनने के लिए रख दी थी, और साथ साथ मैं अपने दूसरे काम करने लग गई थी। किचन के काम ना मतलब एक साथ में चार, मतलब 2-3 साथ साथ करती रहती हूँ, तो तब ना थोड़े जल्दी से निपट जाते हैं। फिर एक बार मेरा खाना बन जाएगा, फिर मैं बिल्कुल आराम से अपनी क्लीनिंग में लग जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी सब्जी वगैरह फ्राई हो रही थी, मसाला फ्राई हो रहा था, साथ साथ मैंने आटा भी लगा दिया था। और आज पता नहीं मैं कौन सी धुन में थी, आटा मैं लगा रही थी, मैं पानी पे पानी डालती जा रही थी, और एंड में आटा इतना ज़्यादा पतला हो गया था। तो उसको ठीक करने के लिए मुझे और 2 बार आटा डालना पड़ा। मतलब थोड़ा मैंने एक मुट्ठी जितना आटा और डाला, बट बहुत ज़्यादा गीला था तो उससे काम नहीं चला, फिर थोड़ा और डालना पड़ा। इसके चक्कर में ना आटा आज कुछ ज़्यादा ही हो गया था। आज ज़्यादा आटा मतलब लगा दिया था मैंने, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा ही चलने वाला था। मतलब दोपहर के लिए मैं 1-2 रोटी का ही एक्स्ट्रा लगाती हूँ, क्योंकि बेटू ने ही खाना होता है। कभी कभार मनीष का मन हो थोड़ा सा 2-2:30 बजे एक आधी चपाती खाने का, तो वो खा लेते हैं। अदरवाइज़ फिर हमारा ब्रंच होता है ना, तो फिर खाते नहीं है। फिर हमारा इवनिंग का जो डिनर होता है ना, वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने साथ साथ अपना मसाला वगैरह जो फ्राई हुआ था उसके अंदर सब्जी वगैरह डाल दी थी। वो सब्जी ना अपने आप थोड़ी सी यहाँ पे बनती रहेगी, मसाले में थोड़ा सा उसको डाल करके छोड़ दो ना, तो फ्लेवर ऐड हो जाता है उसके अंदर। तो मैंने वही आलू मटर जो थे वो उसके अंदर डाल करके रख दिए थे, वो थोड़े मसाले के अंदर अच्छे से भुन जाएंगे। और साथ साथ मैंने यहाँ पे चपातियाँ बनने के लिए रख दी थी, साथ साथ चपातियाँ बना करके भी रख दूँगी। वैसे भी मनीष वहाँ पे अपना रेडी वेडी हो ही रहे थे साथ साथ, तो मैंने कहा साथ साथ बना देती हूँ। उनका मन करेगा अभी खाने का तो अभी खा लेंगे, वरना आधा पौना घंटा 1 घंटा तो आराम से विंटर्स में भी ना कैसरोल में डाल करके छोड़ दो, तो मतलब खाना फ्रेश ही रहता है, गर्म ही रहता है, ठंडा नहीं होता। और रोटी में तो वैसे भी थोड़ी सी स्टीम वगैरह होती है, तो थोड़ा सा मतलब चल जाती है रोटी। और सब्ज़ी तो एकदम गर्मा गर्म अभी बनी भी नहीं है, उससे पहले मेरी यहाँ पे चपातियाँ बन चुकी हैं। तो यहाँ पे सारी मेरी फूली फूली चपातियाँ बन गई थी। और मेरे फ़ोन में बार बार आज ना मैसेज की बीप आ रही होगी, जिसकी वजह से आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, पता नहीं क्या कैसे नोटिफिकेशन से आ रहे हैं बार बार। और उसके बाद फिर बाहर मैं गई थी। सुबह सुबह का टाइम होता है ना, तो सारे काम मॉर्निंग में ही होते हैं बाहर के। जैसे दूध वाले भैया सुबह ही आएंगे, सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले भैया, सब मतलब मॉर्निंग में ही होता है सबका काम। पानी वाले भी मतलब मॉर्निंग में ही आ जाते हैं, बट पानी तो हम लेते नहीं है, क्योंकि हमारा आरओ लगा ही हुआ है।
तो उसके बाद फिर वहाँ पे सब्ज़ी में मैंने ना आज वो सब्ज़ी तो नहीं ली थी मैंने, अनियंस लिए थे और मिर्ची ली थी। मिर्ची बिल्कुल भी नहीं थी आज मॉर्निंग में, तो मेरे को 1-2 मिर्ची से ही काम चलाना पड़ा था। तो मिर्ची वाले भी आए थे तो मैंने उनसे 1 पाव पूरी मिर्ची लेकर के रख ली थी, क्योंकि फिर मैं मिर्ची से ही, हरी मिर्ची ही यूज़ करती हूँ खाने में। रेड चिलीज़ का मैं यूज़ करती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती। इनफैक्ट आपने मेरी अगर मसालेदानी देखी होगी तो उसमें आपको रेड चिली कभी भी नहीं दिखेगी। तो अभी तक तो मैं रेड चिली बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती आगे का। सॉरी, बीच में आ गया था मेरा फ़ोन आ गया था बीच में, जिसकी वजह से मेरा जो वॉइस ओवर था वो यहीं पे डिस्कनेक्ट हो गया था। एनीवेज़ वहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह बना ली थी और रोटी वगैरह भी सेक करके रख दी थी, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी क्लीनिंग करने के लिए आ गई थी। आज मैं डीप क्लीन करने वाली थी बाहर का जो ड्राइंग रूम होता है वो। वैसे तो मतलब डेली क्लीन होता है, और जो सोफ़ा है ना मेरा वो भी इस टाइप का है कि पूरा नीचे तक मैं मॉप वगैरह डालती, मतलब मॉप वगैरह से क्लीन करती हूँ ना तो हो जाता है। बट ये वाली जो वॉल है ना इसमें काफ़ी सिलन है, आप देख ही सकते हो। इन्वर्टर के पीछे तक का एरिया आपको थोड़ा सा गीलापन दिख रहा होगा उसमें, तो उसकी वजह से ना ये पूरा ऐसे पाउडर पाउडर सा, इसका चूना सा बोलते हैं ना, मतलब झड़ता रहता है। तो जिसकी वजह से ना बहुत जैसे करकर सी हो जाती है ना, पैर में लगती है, तो वैसे ही थोड़ा सा डस्टी डस्टी सा हो जाता है। तो मैंने कहा आज ना इसको अच्छे से आगे को सरका करके मतलब अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। और आप देख सकते हो कि कूड़े में मतलब जितना भी गार्बेज था उसमें सब ये मतलब पेंट ही जो झड़ा हुआ है ऊपर से चूना वही निकल रहा है। और इन्वर्टर के पीछे भी पूरी वाइट सी लेयर गिरी हुई थी झड़ झड़ करके, क्योंकि इन्वर्टर बहुत ज़्यादा हैवी है तो मेरे से ना पूरा आगे की साइड हो नहीं रहा था। और प्लस इसमें वायरिंग वगैरह भी थी, तो मैंने कहा यार कि ज़्यादा खींचातानी करूँगी ना तो वायरिंग वगैरह निकल जाएगी तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ जाएगा मेरे को इमीडिएट। और उसी के साथ फिर यहाँ पे मैंने झाड़ू आगे तक निकाल दी थी, फिर क्योंकि स्पेस नहीं था, अगर मैं पूरी झाड़ू निकालती तो अभी फिर आगे की साइड सोफ़े वगैरह अटका हुआ था, बड़ा वाला सोफ़ा, और यहाँ पे टेबल भी थी। तो मैंने ना मतलब थोड़ा सा आगे सरका करके फिर ना यहाँ पे पोछे से क्लीन कर दिया था, ताकि वही जो थोड़ा डस्टी डस्टी सा हो जाता है ना, तो गीले कपड़े से पोंछने से वो थोड़ा क्लीन हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। उसके बाद मैं मतलब सोफ़े को अपनी जगह पे रख दूँगी। और मैं हैंड वॉश करके आ गई थी दोबारा से। मतलब मेरे को ना ध्यान नहीं रहा कि अभी उस साइड वाले सोफ़े को भी तो मुझे सेट करना है, तो मैंने इधर की साइड तो पोछा लगा दिया था, और फिर मैं पोछा जो था वो मैंने रख दिया। फिर मेरे को मतलब फिर मैं इस वाले सोफ़े को सेट करने के लिए रख गई, और फिर मेरे को हाथ धो करके दोबारा आना पड़ा। फिर जब इधर का पोछा लगाया तो फिर मेरे को हाथ धो करके दोबारा आना पड़ा। तो बस ये वाली सीट्स मैंने यहाँ पे अच्छे से पोछा लगा करके क्लीन कर दी थी। और आजकल वैसे भी थोड़ा मॉइस्चर वाला सीज़न है ना, तो जिसकी वजह से दीवार जो थी, ये पूरी वॉल जो थी पहले वो सूख चुकी थी, अब फिर हल्का फुल्का उसके अंदर मॉइस्चर सा ना फील होता है, क्योंकि विंटर्स में तो वैसे भी थोड़ा सा नमी सी रहती है। तो उसकी वजह से ना तो जो पेंट है सारा मतलब फूल जाता है, और जिसकी पपड़ियाँ बन के ना गिरती रहती हैं। तो ये इस वाली वॉल में ना ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इस वाले साइड जो 2 सीटर सोफ़ा जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ की साइड बहुत पपड़ियाँ गिरती हैं, और जो इन्वर्टर रखा हुआ है उसके पीछे आज मैंने देखा कि पूरी वाइट लेयर जमी हुई थी, क्योंकि आगे इससे जो सोफ़ा हल्का सा मतलब हटा करके मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ और मॉप से भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। बट जो इन्वर्टर था वो एरिया मतलब बहुत टाइम हो गया होगा वहाँ से उसको आगे हटा करके क्लीन करे हुए, तो पूरी वहाँ पे पेंट की पूरी लेयर लेयर पपड़ियों पे पूरी वाइट लेयर, पीछे वायरिंग वगैरह सब वाइट हो रखी थी। काफ़ी सारा उसमें से ना पेंट वगैरह झड़ा हुआ था, क्योंकि उधर की साइड सीलन आई हुई थी दीवार में। लास्ट टाइम मानसून का ही टाइम है जब ऊपर की साइड काम चल रहा था, तो उसकी वजह से ना लीकेज वगैरह हो गई थी, एक पाइप लीक हो गया था, जिसकी वजह से उस साइड वॉशरूम वाली साइड ना पाइप एक लीक हुआ था, जिसकी वजह से उस साइड पूरी वॉल में सीलन आ गई थी, वॉशरूम का पाइप लीक हुआ था। और जब वो टंकियाँ शिफ्ट हुई थी ऊपर वाली मतलब सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे, तो फिर वहाँ का एक पाइप लीक हो गया था, तो जिसकी वजह से हमारे बेडरूम में पूरी ये सीलन वगैरह की प्रॉब्लम आ गई थी। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने सारा क्लीन कर दिया था, बस मेरा पोछा लगाना रह गया था। डस्टिंग वगैरह मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी कर दी थी। डस्टिंग वगैरह तो मेरी डेली बेसिस पे होती ही रहती है, आपने देखा ही होगा। अभी कुछ मतलब कुछ व्लॉग्स पहले ही मैंने ये जो टेबल है उसको डीप क्लीन करा था, बट बेटू का सामान रखा हुआ है ना यहाँ पे, उसकी नोटबुक्स वगैरह रखी हुई हैं, तो बच्चों का ये होता है कि एक निकालनी होती है ना तो वो सारी ऊपर की नीचे गिरा देते हैं, तो वो थोड़ी सी ना बिखर सी जाती हैं। बाकी क्लीन था बिल्कुल भी, इसलिए फिर मैंने ना पोछा लगा दिया था साथ के साथ। और बैठ करके आज मैंने क्लीनिंग करी थी, तो बैठ करके लगाने से ना आफ्टर बिफोर ना एकदम दिखता है कि हाँ यार अभी एकदम क्लीन हो गया। मॉप से उतना ज़्यादा मेरे को सेटिस्फाइंग नहीं लगता, बैठ करके क्लीन करने में बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और आज तो वैसे भी बहुत ही डीप क्लीन बोल सकते हो, मैंने पूरे हॉल को अच्छे से सारा सामान वगैरह हटा करके अच्छे से क्लीन करा था।
तो जो पूरी लेयर वगैरह थी डस्ट की वो सारी निकल ही चुकी थी। सोफ़े के नीचे मेनली पहले ही मैं पोछा लगा चुकी थी और बाकी एरिया में मैंने अब लगा दिया था, और इसी के साथ यहाँ पे फिर मेरा पोछा लगाना भी हो गया था। और बेडरूम वगैरह को मैं पहले ही मॉर्निंग में ही क्लीन कराई थी, जब मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रखी थी ना। सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं अपना जो भी थोड़ा बहुत बीच में टाइम मिला था मैं बेडरूम को सेट करके आ गई थी, क्योंकि आज मेरे को ड्राइंग रूम जो था पूरा वो डीप क्लीन करना था और ये वाला ही व्लॉग शेयर करना था। तो इसलिए मैंने बेडरूम का बिल्कुल भी इसमें इंक्लूड नहीं करा। फिर हो जाता है ना कि एक ही व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें ऐड करो, तो फिर मतलब थोड़ा सा व्लॉग भी काफ़ी लेंथी हो जाता है। और बेडरूम वगैरह मैं वैसे भी डेली शेयर करती हूँ, तो इसलिए मैंने आज उसमें ऐड नहीं करा। और उसके बाद बस मैंने यहाँ पे टेबल पे भी ऐसे ही थोड़ा सा क्लॉथ से क्लीन कर दिया था, क्योंकि क्लीन ही था बिल्कुल। डेली इस पे टेबल तो वैसे भी सबसे ज़्यादा ही क्लीन होती है, जितनी बार खाना खाते हैं उतनी बार इसको गीले कपड़े से ही क्लीन करते हैं। तो गीले कपड़े से तो वैसे भी बिल्कुल चकाचक चमका रहता है। अगर सूखा कपड़ा मारो तो फिर हल्की फुल्की डस्ट हटती है, लेकिन उसमें ऐसी थोड़ी सी पानी की बूंदें डाल दो या फिर कॉलिन वगैरह से क्लीन करो ना, तो जो ग्लास वाली चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल चकाचक क्लीन हो जाती हैं। और ये देखो, ये सारी बेटू की नोटबुक्स हैं जो कि फैल जाती हैं। उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, और आजकल इतना मतलब हैक्टिक सा हो जाता है डे। बेटू आती है स्कूल से, फिर थोड़ा खाना पीना होता है, बच्चे का ड्रेस वगैरह चेंज करना होता है, फिर वो थोड़ी देर रेस्ट करती है। एक तो सुबह जल्दी उठी हुई होती है, फिर उसको दोपहर को इतनी तेज़ नींद आने लगती है, और फिर वही है कि दिन भी आजकल इतना छोटा होता है कि दिन का पता ही नहीं चलता। और नेक्स्ट डे फिर एग्ज़ाम होता है। इस बार कॉन्टीन्यू उसके मतलब मंडे से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं और कॉन्टीन्यू एग्ज़ाम है, बीच में एक भी दिन का गैप नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए भी हैक्टिक हो जाता है, क्योंकि मेरी शाम भी बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती है फिर उसके साथ, और बच्चे का भी थोड़ा सा हैक्टिक ही हो जाता है आजकल, क्योंकि बिल्कुल उसको नींद भी पूरी होने का टाइम नहीं मिल पा रहा। मॉर्निंग में भी आजकल जल्दी उठ जाती है, और आफ्टरनून में आकर के भी उसको सोने को नहीं मिल रहा। मतलब एक आधी बार, मतलब वैसे तो सो नहीं रही आजकल, मैं उसको सोने नहीं देती हूँ। फिर सो जाएगी ना तो फिर 2 घंटे लगा लो कि कम से कम बच्चा सोता ही है। फिर सो करके उठेगी, फिर आधा पौना घंटा कुछ उसको प्रॉपर नींद खुलने में लग जाती है, कुछ खाया पिया, फिर वही 2.5-3 घंटे का गैप आ जाता है। और इतनी देर में शाम जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, रात हो चुकी होती है। फिर वही रात को भी खाने पीने का टाइम, बर्तन क्लीनिंग का टाइम, इधर से मेरी कुकिंग भी शाम से स्टार्ट हो जाती है। तो फिर बिल्कुल नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कराने का ना फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है। तो इस आजकल ना इसलिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। बेटू भी बहुत ज़्यादा थकी थकी सी रहती है। मतलब फिर उसको दोपहर को मैं सोने नहीं देती हूँ ना, तो उसको थोड़ा सा रेस्ट दे करके फिर मतलब टाइम से उसको पढ़ने के लिए बैठा देती हूँ। धीरे धीरे उसको टॉपिक्स ना मैं मतलब रिवाइज़ कराती हूँ। अभी उसको लर्निंग का काम तो है नहीं, सिर्फ रिवीजन ही करनी होती है। लर्निंग उसने बहुत ही अच्छे से पहले कर रखी है, तो उसको रिवाइज़ कराती रहती हूँ। थोड़ा रिवाइज़ करा, फिर ब्रेक ले लिया, फिर रिवाइज़ करा, ब्रेक ले लिया। ऐसे करते करते मैं उसको इन नाइट तक अच्छे से रिवीजन वगैरह करा देती हूँ। और बाकी जो भी हल्का फुल्का मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लगता है वो फिर मैं इसको मॉर्निंग में उठती है ना, मेरे साथ ही उठ जाती है, तो फिर तब इसको अच्छे से रिवाइज़ करा देती हूँ। तो बस आजकल ऐसे ही रूटीन चल रहा है। तो इसलिए फिर आजकल थोड़ा सा ना वीडियो एडिट करने में भी ना, वॉइस ओवर में भी काफ़ी गैप सा हो जाता है। मतलब बीच में जैसे मैं इसको स्टडीज़ वगैरह करा रही होती हूँ, तो मैं दूसरे रूम में आकर के या फिर थोड़ा इधर उधर आकर के वॉइस ओवर करती हूँ, तो उसमें भी ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो बस अभी जब तक इसके एग्ज़ाम चलने वाले हैं तो ये रूटीन तो ऐसे ही चलने वाला है। एग्ज़ाम भी फिनिश हो जाएंगे, मतलब एग्ज़ाम और वैसे तो स्टडीज़ का टाइम होता ही है डेली, बट एक एग्ज़ाम का नाम सुन के माइंड पे प्रेशर सा रहता है ना, तो बस वही बात है। बाकी तो सेम ही रहता है, स्टडीज़ उसने वैसे भी करनी होती हैं और आजकल वैसे भी करनी होती हैं। और बस उसके बाद फिर वहाँ पे मैंने पूरा एरिया क्लीन कर दिया था, सोफ़ा कवर्स वगैरह सारे हटा करके मैंने दोबारा झाड़ करके बिछा दिए थे, क्योंकि क्लीन ही थे सब कुछ। डेली क्लीन क्लीन होता है, तो बाद में ही झाड़े थे मैंने। फिर उसके बाद वो एरिया पूरा मैं क्लीन करने के बाद वापस आई थी किचन में, क्योंकि आज हमारा जो ब्रंच था वो क्लीनिंग के बाद में हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ पे बर्तन वगैरह हो गए थे, तो साथ के साथ फिर मैं यहाँ पे बर्तन क्लीन करने के लिए आ गई थी। क्योंकि ब्रंच का ना ऐसा कोई टाइम नहीं होता मनीष को, जब वो मतलब फ्री फील करते हैं, जब उनको टाइम मिलता है वो तब करते हैं, फिर उन्हीं के साथ में मैं कर लेती हूँ। तो बस फिर ऐसी रूटीन आजकल चलता रहता है। जब तक ये वर्क फ्रॉम होम चलेगा तब तक कोई रूटीन सेट होने नहीं वाला, बट कोई बात नहीं, खाना मतलब साथ में खा लेते हैं, तो ये टाइम भी मैं बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ। और आज का व्लॉग मैं बस यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। एंड मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।